Welcome to BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the terms that we use in coordination complexes, and today I am taking the types of ligands. Ligands क्या है, मैंने इसके बारे में आपको हमारी क्लास में बताया था कि these are the neutral, negative और positively charged molecules that coordinated with the central metal, जो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल मेटल के साथ में। आज मैं उनके बारे में बताऊंगी। जब भी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नेम लिखते हैं, यहाँ पर भी हमें IUPAC नेम लिखने होते हैं इनके, जिसके कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वहां पर हमें लिगेंड्स के नेम लिखने होते हैं। तो देखिए, लिगेंड्स के नेम हमें लर्न करने हैं और किस तरीके से वो सेंट्रल मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, उसके भी मतलब हमें एटम, जैसे सल्फेट है तो सल्फेट में दो एटम्स हैं, एक तो सल्फर का है और दूसरा ऑक्सीजन का है। तो किस तरीके से कौन सा एटम जो होगा सेंट्रल मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। वो सारी चीजें हमें लिगेंड्स में आज पता करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम Cl- की बात करते हैं तो इसका नाम होता है क्लोरिडो। इसका हम नाम कैसे लिखते हैं, क्लोरिडो, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं Br- की बात करती हूँ तो यहाँ पे Br- भी हेलोजन है, तो यहाँ पे इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे हम, ब्रोमीडो। जब भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ में OH- है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सो, ठीक है। सल्फेटो, SO4 2- को हम क्या लिखते हैं, सल्फेटो। NO को लिखते हैं हम नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। NO2+ को लिखते हैं नाइट्रोनियम। दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, नाइट्रोनियम। H2O को हम लिखते हैं एक्वा, NH3 को हम लिखेंगे अमीनो, CO को हम लिखते हैं कार्बोनिल, CH2 NH2 यहाँ पर देखिए ये एक हाइड्रोकार्बन लग रहा है हमें, तो इसका नाम होता है इथिलीन डाइअमीन। क्या नाम है इसका, इथिलीन डाइअमीन। और ये इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि जब भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला में इतना बड़ा लिगेंड हम नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्टली हम क्या लिखते हैं, EN, और EN का मतलब होता है इथिलीन डाइअमीन, ठीक है। और इसका जब हम नाम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इथेन 1,2-डाइअमीन। इसका नाम क्या है, इथेन 1,2-डाइअमीन। IUPAC नेम है जो आपको आता है। फिर हमें नेक्स्ट हमारा जो लिगेंड है वो आता है C+O। देखिए, ऑक्जेलिक एसिड होता है COH, उसी से क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन का H जब निकल जाएगा तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेटो। अब देखिए, इसकी भी क्या होता है, स्ट्रक्चर बड़ी है, तो हम IUPAC जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पर हम इसको ऐसा ना लिखकर, या तो हम इसको OX करके लिखेंगे, या हम इसको शॉर्टली फॉर्मुलाइज कर देंगे C2O4 2-। तो इस तरीके से ये लिखा हुआ आ सकता है। तो हमें दोनों ही चीजों का ध्यान रखना है, बट हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो लिगेंड है वो है ये वाला, और इसको लिखा हुआ कैसे आएगा, डाई-EN। इसको किस तरीके से लिखा हुआ आएगा फॉर्मूला में, डाई-EN, इस तरीके से। और इसका नाम क्या होता है, डाई-इथिलीन ट्राइअमीन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाई-इथिलीन ट्राइएमीन। ओके, देखिए दो तो क्या है, CH2 यानी कि डाई-इथिलीन, और 3 क्या है, अमीन ग्रुप, तो ट्राइअमीन। नेक्स्ट जो है हमारा लिगेंड वो है EDTA। क्या है, EDTA, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए 4- होते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से -4 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका नाम हो जाता है इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। देखिए, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, इथिलीन, दो क्या है, अमीन, तो इथिलीन, E फॉर इथिलीन, D फॉर डाइअमीन, और ये एसीटेट आयन है। क्या है, एसीटेट आयन, जो कि एसिटिक एसिड से बना है। तो इसको हम लिख देंगे टेट्रा, कितने हैं, 4 है, तो टेट्रा एसीटेटो, और आयन है इसलिए पीछे क्या लगा देंगे, आयन। फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखा है। अब देखिए ये दो, इन दोनों को आप अच्छे से देखिए, दोनों में कार्बन और नाइट्रोजन है, बट जब भी मेटल के साथ में बॉन्डिंग होती है तो अगर कार्बन बॉन्ड बनाता है तो हम इसे बोलते हैं साइनिडो।
क्या बोलते हैं हम इसको, साइनिडो। लेकिन देखिए NC अगर बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है मेटल के साथ तो हम इसको बोलते हैं आइसोसाइनिडो। जो आपको मैंने बताया था नोमेनक्लेचर IUPAC में, जहां पर हमने जो फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे वहां पर, तो फंक्शनल ग्रुप में भी हम इसको बोलते हैं साइनो और आइसोसाइनो। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर हम इस कार्बन जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो हम बोलते हैं साइनिडो, और नाइट्रोजन जब बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ तो हम इसको लिखेंगे आइसोसाइनिडो। सेम ऐसे ही देखिए, एक तो है NO2 और एक है ONO। एक तो है NO2 और दूसरा क्या है ONO। तो जब नाइट्रोजन मेटल के साथ में, यहाँ पर भी देखिए दोनों के अंदर एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, बट जब मेटल के साथ में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाती है तब तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रिटो N। क्या बोलते हैं हम इसको, नाइट्रिटो N। लेकिन जब मेटल के साथ में बॉन्ड ऑक्सीजन बनाती है तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रिटो O। ठीक है, नाइट्रिटो N जब नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाती है, नाइट्रिटो O जब ऑक्सीजन मेटल के साथ में बॉन्ड बनाती है। नेक्स्ट एक और हमारा एक एग्जांपल मैंने लिखा है जिसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, और ये किससे बना है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड से। अगर मैं यहाँ पर H लगा देती हूँ तो ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ से जब H चला जाता है और एक माइनस आ जाता है तो इस तरीके से ये जो लिगेंड बनता है उसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। तो ये तो कुछ लिगेंड्स है, और भी बहुत सारे लिगेंड्स है जो मैंने नोट्स में मेंशन करे हैं, वो हमें वहां से स्टडी करने हैं। अब देखिए ये लिगेंड्स जो मैंने आपको बताए हैं, उनके जो नेम बताए हैं, उसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ लिगेंड कि किस तरीके से इनको जो है क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो सबको पता है चार्ज के 2 ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा, आप लोग खुद ही यहाँ से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन से नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है और कौन से पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। तो देखिए यहाँ से क्लोरिडो, ब्रोमिडो, हाइड्रोक्सो, सल्फेटो, ऑक्सिलेटो, ETTA4-, ग्लाइसिनेटो, these all are negatively charged ligands। लेकिन नाइट्रो, सोनियम, नाइट्रोनियम, these are the positively charged ligands। और एक और होता है न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप खुद ही यहाँ से अब क्या कर सकते हो, बता सकते हो एग्जांपल्स कि कौन से न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो सबसे कॉमन तो होगा एक्वा, H2O, अमीनो, कार्बोनिल, EN यानी इथिलीन डाइअमीन, ठीक है, डाइइथिलीन ट्राइअमीन, और नाइट्रो पे -1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। NO2 और ONO पे एक माइनस होता है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रल लिगेंड्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए सबसे पहली बात तो कि डोनर एटम क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मेटल होती है वो लिगेंड्स के साथ में कोऑर्डिनेटेड होती है, यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो मेटल से कितने, एक ही लिगेंड के, ठीक है, एक ही लिगेंड के कितने एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, उसी बेसिस पर हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। देखिए डोनर एटम्स का मतलब है लिगेंड का वो एटम जो मेटल को कोऑर्डिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे हम क्लोरिडो की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का एक ही एटम है और वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देगा। ब्रोमिडो भी क्या है, मोनोडेंटेड। हाइड्रोक्सो में देखिए 2 एटम्स है, लेकिन ऑक्सीजन से क्या होगा, मेटल बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, O और H में से ऑक्सीजन ही सिर्फ मेटल के साथ में बॉन्ड बनाती है, तो ये भी कैसा हो गया, मोनोडेंटेड। मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फेटो। सल्फेटो में भी ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाती है, सिर्फ एक ही एटम जो है मेटल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। तो दीज ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स। बट जब मैं बात करती हूँ EN की, यानी इथिलीन डाइअमीन, तो यहाँ देखिए, यहाँ जब भी मेटल, ये मैंने मेटल ले ली कॉमनली, जब भी मेटल बॉन्ड बनाएगी लिगेंड के साथ यानी कि EN के साथ में, तो देखिए नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर्स होते हैं, तो ये एक नाइट्रोजन तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा और ये दूसरा नाइट्रोजन दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से देखिए लिगेंड तो एक ही है, ठीक है, बट एक ही लिगेंड के 2 एटम्स मेटल के साथ क्या कर रहे हैं,
कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। देखिए लिगेंड तो एक ही है, लेकिन मेटल के साथ में उसी के दो एटम्स क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इस तरीके से ये कौन सा लिगेंड हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड। बाई मतलब दो, ठीक है। तो ये किस तरीके का लिगेंड हो गया, बाइडेंटेड। अब देखिए ऑक्सीलेटो को देखिए, यहाँ पर मेटल, और देखिए ये एक ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और दूसरा ऑक्सीजन इस तरीके से मेटल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से जो ऑक्सीलेटो है वो भी, उसमें भी दो ऑक्सीजन एटम मेटल के साथ में दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए ये भी कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, नेक्स्ट अगर मैं ग्लाइसिनेटो की बात करती हूँ तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो क्या करता है, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में, और एक नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ग्लाइसिनेटो भी किस तरीके का है, बाइडेंटेड लिगेंड। फिर हम बात करते हैं, एक और टाइप होता है पॉलीडेंटेड। अगर दो से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, तो दो से ज्यादा अगर कोऑर्डिनेशन करता है कोई भी एक लिगेंड, तो हम उसे बोलेंगे पॉलीडेंटेड। जैसे कि मैं इसकी बात करती हूँ, यहाँ देखिए अगर हम डाइईन की बात करें तो ये मेटल, एक तो नाइट्रोजन ये बॉन्ड बना लेगा, दूसरा नाइट्रोजन इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, और एक ये वाला नाइट्रोजन भी मेटल के साथ में बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके से एक ही लिगेंड से तीन एटम्स यानी 3 डोनर एटम्स मेटल के साथ में 3 कोऑर्डिनेशन करते हैं या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से ये डाइईन क्या हो गया, पॉलीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो ये देखिए एक बॉन्ड यहाँ से बना सकता है, एक बॉन्ड यहाँ से बना सकता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इस तरीके से ये पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। और एक यहाँ दो बॉन्ड ये यहाँ से भी बना सकता है, और यही रीजन है कि EDTA4- को फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं। फ्लेक्सी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। जिस तरीके से चीजें फ्लेक्सिबल होती है ना, कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, सेम उसी तरीके से जो EDTA4- होता है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, तो ये क्या करता है कि मेटल अगर इससे 4 बॉन्ड बनाना चाहती है तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, बट मेटल बोलती है कि मुझे 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो अपने 2 नाइट्रोजन से भी ये मेटल के साथ में 6 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इस तरीके से हम इस लिगेंड को पॉलीडेंटेड लिगेंड के अलावा और क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीडेंटेड या एम्बीडेंटेड लिगेंड की। तो देखिए एम्फीबिया, आप सभी को पता है एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं और वो लैंड पे भी क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से एम्फीडेंटेड और एम्बीडेंटेड लिगेंड में क्या होता है कि यहाँ देखिए इन दो एग्जांपल्स को, यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड के अंदर सेम एटम्स होते हैं। देखिए जैसे मैंने बात कर रही हूँ साइनिडो और आइसोसाइनिडो की, तो देखिए सेम एटम्स हैं दोनों में, बट मेटल के साथ में कौन सा एटम बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। जैसे साइनिडो में तो कार्बन बॉन्ड बनाता है, लेकिन दूसरे वाले में आइसोसाइनिडो में नाइट्रोजन मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो अगर इस तरीके से किसी लिगेंड में दो तरह के डोनर एटम्स हैं, बट एक टाइम पर सिर्फ एक ही एटम कोऑर्डिनेट करता है मेटल के साथ में, तो इस तरीके के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड या एम्फीडेंटेड लिगेंड्स। एम्फीडेंटेड के अंदर एक ये भी आ जाएगा नाइट्रिटो O और नाइट्रिटो N, क्योंकि नाइट्रिटो N में तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है और नाइट्रिटो O में ऑक्सीजन मेटल के साथ में बॉन्ड बनाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं किलेट लिगेंड। देखिए किलेट लिगेंड का मीनिंग होता है कि ये जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। मोनोडेंटेड से कभी भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, लेकिन जो किलेट लिगेंड्स होते हैं मींस जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, वो जब भी मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, जो EN जो है वो क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से देखिए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई। किस तरीके से बन गई, मेटल के साथ में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में कार्बन, फिर कार्बन से दूसरा कार्बन, फिर ये वाला नाइट्रोजन, और फिर क्या आ जाती है, मेटल आ जाती है। तो इस तरीके से एक रिंग बनती है, 5 मेंबर्ड रिंग। काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। तो इस रिंग को बोलते हैं किलेट रिंग। इस रिंग को क्या बोलते हैं, किलेट रिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को जब भी मेटल के साथ में
बोलते हैं हम किलेटाइजेशन, और ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं किलेट लिगेंड्स। तो EN भी क्या है, किलेट लिगेंड है, ऑक्सीलेटो भी किलेट लिगेंड है, और ग्लाइसिनेटो भी क्या है, किलेट लिगेंड है, और ये दोनों भी किलेट लिगेंड्स में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक लिगेंड्स की। तो देखिए सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में अगर मेटल के साथ में एक ही लिगेंड के सेम एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो वो होते हैं सिमेट्रिक। जिस तरीके से EN की बात करती हूं मैं। अब यहाँ देखिए लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड है, मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं लेकिन नाइट्रोजन ही बना रहे हैं, दो बॉन्ड बन रहे हैं लेकिन दोनों बॉन्ड कौन बना रहे हैं, सेम एटम्स, ये भी नाइट्रोजन है और ये वाला भी नाइट्रोजन। तो इस तरीके का लिगेंड कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक लिगेंड। अब हम एसिमेट्रिक की बात करते हैं तो ग्लाइसिनेटो को देखिए। ग्लाइसिनेटो जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं लेकिन एक तरफ से तो नाइट्रोजन बना रहा है और दूसरी तरफ से कौन बना रहा है, ऑक्सीजन। तो दोनों एटम्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस तरीके के लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक लिगेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंस, ये तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी वही है कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। जैसे हमने क्लोरिडो, ब्रोमिडो, हाइड्रोक्सो इनकी बात करी तो ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो इनकी डेंटिसिटी क्या हो गई, 1 1 1। ओके, बाइडेंटेड दो बॉन्ड बनाते हैं तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई, 2। ये डाई इन 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई, 3। अगर EDTA 4 बॉन्ड बनाता है तो इसकी डेंटिसिटी 4 हो जाती है, 6 बॉन्ड बनाता है तो डेंटिसिटी 6 हो जाती है। तो मीन्स क्या है डेंटिसिटी का, कि लिगेंड मेटल के साथ में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है वो उस लिगेंड की डेंटिसिटी कही जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेसी की, लाइगेसी की। तो देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल बना देती हूँ, फटाफट से आपको समझ आ जाएगा। और ये जो लाइगेसी है इट्स डिपेंड्स ऑन द डेंटिसिटी, किस पे डिपेंड करते हैं ये, डेंटिसिटी पे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक तो एग्जांपल ये बनाया है, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल बनाया है। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि मेटल के साथ में जो लिगेंड्स होते हैं वो टोटल कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये तो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और लाइगेसी भी हम इसी को बोलते हैं। देखिए अगर मैं इस एग्जांपल की बात करती हूँ तो देखिए हमें पता है अमीनो कैसा है, मोनोडेंटेड, तो एक तो क्या हो जाएगा अमीनो, दो तो क्या जुड़े हुए हैं यहाँ पे, अमीनो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो दो तो इसके अमीनो ग्रुप दो बॉन्ड बना रहे हैं, और इथिलीन डाई अमीन हमें पता है ये टोटल एक EN दो बॉन्ड बनाते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ तो देखिए आप, ये तो मैंने एक बनाया और ये एक तो इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, एक इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। मैं अगर दूसरा EN, दो EN है तो दूसरे EN को अगर बनाती हूँ तो ये इस तरीके से दो बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए टोटल कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने बॉन्ड्स हो गए, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हो गए। कितने बॉन्ड्स हो गए, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये जो 6 है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन बच्चों से जो कंफ्यूजन के कारण गलतियां होती है वो क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं, 2 and 2 4, कोऑर्डिनेशन कितने हो गए, 4, वो क्या करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स काउंट कर लेते हैं। बट हमें नंबर ऑफ लिगेंड्स काउंट नहीं करने हैं। हमारे पास अगर यहाँ पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड्स आ जाते हैं तो हमें उनके इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना है, उनकी टोटलिंग करनी है, ना कि नंबर ऑफ लिगेंड्स की। तो अगर यहाँ पे मैं लिगेंड्स की बात करूं तो लिगेंड्स तो होते हैं 4, देखिए 1 2 3 4, बट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं, ना कि नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।